तंत्र दीक्षा के लिए दरबार में उपस्थित परम पूजनीय बाबा जी के सभी परम शिष्य, आप सभी का दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। पुनः आज आपका एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम में, सूक्ष्म जगत के आयाम में आपका प्रवेश होने जा रहा है। यह इस पृथ्वी पर एक असाधारण घटना है। जहां पर इस तंत्र दीक्षा के समय सूक्ष्म जगत में तंत्र के सभी सम्राट यहां उपस्थित हैं और उनका संरक्षण आप सभी को प्राप्त है। अभी शायद आपको इस बात का एहसास भी नहीं है ठीक से कि यह दीक्षा जिसमें आज आपने प्रवेश लेने के लिए आवेदन किया था और आप चयनित हुए हैं सभी लोग, ये आपको किस यात्रा पर ले जाने वाली है, अभी आपको इसका पूरा ठीक से ज्ञान नहीं है। अभी सुनी सुनाई बातों के आधार पर आपने दीक्षा लेने का कार्यक्रम बनाया, कुछ अनुभव के आधार पर ही बनाया है कार्यक्रम कुछ लोगों ने, लेकिन जब इसके अनुभव और इसका साक्षात्कार आपको होगा तो आपको असली चीज़ समझ में आएगी। जो असली वस्तु है सूक्ष्म जगत की, जब वो समझ में आएगी तो निश्चित रूप से आपके लिए विस्मय होगा और पहली बार शुरू में आपको चमत्कार जैसा लगेगा, लेकिन जब रोज़ वैसा ही घटित होने लगेगा तो चमत्कार और रहस्य दोनों के पर्दे और दीवारें सब गिर जाएंगी और आपको सामान्य सी घटना लगा करेगा। वह चीज़ सामान्य आपको लगा करेगी जो धरती पर लोगों के लिए असामान्य है, असाधारण है, वो आपको बिल्कुल छोटी सी घटना लगा करेगी। लगेगा अरे कुछ नहीं, तो सब पता है, ये तो कुछ भी नहीं। हम तो खामखा ही जो है भयभीत रहते थे, हम तो खामखा में जो है वो भटकते रहते थे, भ्रमित थे। तो ये बात आपको समझ में आएगी जब आप इस दीक्षा के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। ये बहुत अद्भुत क्षण है आज। मंत्र दीक्षा ली आप लोगों ने पहले, मंत्र दीक्षा को पूरी तरह से सफल करके आपने तंत्र दीक्षा में प्रवेश लिया। इस तंत्र दीक्षा में तंत्र का अर्थ व्यवस्था है। ये बात हमेशा अंदर रखिएगा हृदय में। बहुत लोग इसलिए चयनित नहीं हो पाते कि वह इस तंत्र के माध्यम से अव्यवस्था के बारे में सोचते हैं, इसलिए उनका गणित गड़बड़ा जाता है। यह जो आपने वीणा उठाया है सेवा का, इसको इसी भाव से सुरक्षित रखना। जब सेवा के भाव से आप रहते हैं तो पूरी सृष्टि आपके साथ होती है, और जब स्वयं के लिए अकेले के लिए आप सोचते हैं तो पूरी सृष्टि आपसे कट के अलग हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना, जब सबके बारे में सोचते हैं तो सब आपके साथ जुड़ जाते हैं, जब अकेले के बारे में सोचते हैं तो आप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। ये सूत्र है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए लोक कल्याण का बड़ा महत्व है। लोक कल्याण जब आप करने की सोचते हैं, आप देखिए आपके मन में कैसे पुलकन होती, कैसे पुलकित होता आपका शरीर, आपका हृदय कैसे अलग तरह से स्पंदित होता है, आपका मन
एक अलग तरह से खिलता है, एक अलग तरह से कमल खिलते हैं आपके अंदर। सोच के, आप कभी सोच के देखो, किसी की मदद करनी है, आपके अंदर कैसे कैसे भाव उठते हैं, तरंगें उठती हैं, अद्भुत, आपको बहुत अच्छा लगता है। और किसी का नुकसान करने के बारे में सोचो, आप देखो आपके जो श्वासों का जो रिदम है ना, वो टूट जाता है, टूटने लगता है, एक भय सा व्याप्त होता है और श्वासों का रिदम ऊपर नीचे होने लगता है तेजी से, एक भय सा व्याप्त होता है। और जब किसी की मदद करने के लिए आप खड़े होते हैं तो आपके श्वासों का जो रिदम है, जो उसका संगीत है ना, एकदम प्रेम से चलता है, बहुत आनंदमय होता है। तो चाहे भूख भी लगी हो, प्यास भी लगी हो, वो आपको सताती नहीं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सेवा के भाव से कार्य करना है। दरबार का यही लक्ष्य है कि आप जैसे लोग जिनको सेवा का भाव अंदर है, उनको आगे लाया जाए, आपको शिक्षित दीक्षित किया जाए और आपकी क्षमता बढ़ाई जाए, सृष्टि का आप में और आपको सृष्टि में समावेशित किया जा सके, आपको शक्ति का वो पुंज बनाया जा सके जिससे गंदी और आसुरी शक्तियां, मानव जाति के खिलाफ काम करने वाली शक्तियां, उसके विरुद्ध सोचने वाली और करने वाली शक्तियां दुबक के बैठ जाएं कोने में, भयभीत हो जाएं और फिर अच्छे अच्छे कार्य हो सके मानव जाति के लिए। तंत्र का जो क्षेत्र है बहुत विशाल है। जहां पर मनुष्य की पहुंच नहीं हो पाई वहां भी तंत्र है, जहां किसी जीव की पहुंच नहीं है वहां पर भी तंत्र है, एक व्यवस्था के तहत वो भी है। अगर किसी ग्रह में मनुष्य नहीं पहुंच पाया तो वहां भी तंत्र है, वो भी एक व्यवस्था है। तो तंत्र हर जगह उपलब्ध है। आवश्यकता उसमें केवल यात्री की है कि जो यात्री है वो किस भाव से यात्रा करना चाहता है, स्वयं के लिए या सबके लिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब स्वयं के लिए काम करना होता है तो ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है और ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है। दो तरह से हमने आपको चीज़ें बताई हैं। तो जब भी समाज में आप जीने जाते हैं लोगों के साथ, तो आपको ध्यान देना पड़ता है। जब स्वयं के साथ जीते हैं लोगों के साथ तो ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जब अकेले जीने जाते हैं केवल, तो वहाँ ध्यान करना होता है। ध्यान करते करते ध्यान होना होता है। ध्यान होते होते सविकल्प से निर्विकल्प की ओर यात्रा होती है और फिर सदा सदा के लिए खो करके पाना होता है। ये एक व्यवस्था है। तो आज जिस तंत्र दीक्षा में आप दीक्षित होने जा रहे हैं, ये साधारण दीक्षा नहीं। यहाँ परम पूजनी बाबा जी जैसे महागुरु की उपस्थिति है, माँ की उपस्थिति यहाँ पर है। माँ के साथ हमारी सभी माताओं की उपस्थिति है यहाँ पर, जिनका संरक्षण आपको और आपके परिवार को मिला हुआ है, जिन्होंने आपको शुद्ध और बिल्कुल शुद्धि की है और आपको जीने लायक बनाया है, जिंदा रहने के लिए और जिंदा जीने लायक बना दिया है आपको। वो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनकी दृष्टि के नीचे आपकी दीक्षा होने जा रही है, ये ध्यान रहे। ये भी आपको ज्ञात है कि इस दरबार से कोई बात छिपी नहीं रहती। दरबार आपको किसी प्रकार से भयभीत नहीं करना चाहता, लेकिन जो है उसको आप महसूस करते हैं। जो नहीं है आपकी दृष्टि में, लेकिन वो है, और उसी को शिव कहते हैं। जो ना होते हुए भी है और जो होते हुए भी नहीं है, वही शिव है। तो उसके आप आगोश में हैं। जैसे घना कोहरा होता है, आप बीच में चले जा रहे होते हैं कोहरे के बीच में,
ऐसे शिव है चारों ओर, ऐसे शक्ति है चारों ओर। आपको लगता मैं जा रहा हूँ, लेकिन घना कोहरा आपके चारों ओर, ऐसे शक्ति है, शिव है। जब कोहरा नहीं पड़ रहा है तब भी आप समझ लो कि आप ऐसे ही चारों ओर शिव और शक्ति के घेरे में हैं। आप दरबार के घेरे में हैं, बाबा और माँ के संरक्षण में हैं, सुरक्षित हैं।